मोबाइल अपराध का कारण है। ठीक बात। और इसके लिए शायद जो बात करी जा रही है वो पता नहीं लग पाती है। अच्छा मंच है मेरे लिए कि मैं बता दूं कि ये बात रिपीटेडली ब्रीफिंग में, जो भी ये 5वां थाना है जहां पर ऐसी मीटिंग चल रही है, ये बात हर थाने पर, अभी आपकी मीटिंग के बाद मेरी मीटिंग चलेगी लगभग रात में 8 बजे तक थाने पे। ये बात रिपीटेडली सबको ब्रीफिंग में बताई जाती है कि अपना टर्नआउट चाहे वर्दी का हो और चाहे जो अपनी ड्यूटी है वो पॉइंट के हिसाब से की जाए। एक बात हम सब लोग हमेशा ध्यान में रखें, अगर रखेंगे तो चीजें सुधरेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कुशवाहा जी कि आज की मीटिंग के बाद सारी पुलिस सुधर जाएगी। मैं बड़ी कड़वी बात अपने लिए भी कह रहा हूं, और कड़वी बात ही कहेंगे तभी अच्छा होगा ना। सभी बैठे लोग सारी बातें सही कर लेंगे अपनी अपनी, ना हमारी सब सही हो जाएंगी। पर यहाँ जितने बैठे हुए सम्मानित सज्जन हैं, अगर 5% भी व्यवहार में, आचार में, विधिक व्यवहार में सुधार कर लेंगे, इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल, तो बहुत सारी चीजें शुभ और शुद्ध हो जाएंगी। 5%, इससे ज्यादा नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहूं कि जो बात प्रमोद जी ने कही थी, वो बात हम लोग अपनी तरफ से स्वयं पुलिस विभाग की बार बार ब्रीफिंग में आती है। इसको लेकर सर्कुलर आते रहते हैं जब भी हमारी राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग होती है, या जो थाने पे सभी कांस्टेबल और एसआई के साथ मीटिंग हो रही है, महिला कांस्टेबल को अलग से ब्रीफ किया जाता है, तो ये बात कही जा रही है। एक बात आई जाम लगाने की। देखिए, ये बात बहुत समझने वाली है। चाहे कानून हो और चाहे हमारा प्राइवेट जीवन में व्यवहार हो, सारी चीजें लार्जर इंटरेस्ट को लेकर चलती हैं। लार्जर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर का आधार भी है, अगर 2 लोगों को एक चीज से लाभ पहुंच रहा है पर 5 लोग को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो गलत है। मैंने भी ये बात पहले ही कह दी कि अगर कोई नहीं सुनने वाला है तो आवश्यक रूप से भाई जाम लगाना ही पड़ेगा, अपनी बात सुनाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर जितने तंत्र कम से कम जिले में उपलब्ध हैं, उनको प्रयोग करने के बाद, उससे पहले नहीं, जिद में नहीं। विधिक बात अगर बताई जा रही है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है, जैसे कुछ दिन से पेपर में, आज भी पेपर में निकला कि भाई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, उसको एफआईआर करके जेल भेजते, नहीं जेल भेज सकते और ना जेल भेजा जाना चाहिए। क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। पुलिस हर चीज की एक्सपर्ट माना जा सकता है कि पुलिस होनी चाहिए, पर होती नहीं। इसके लिए कुछ विधिक प्रक्रिया है कि सीएमओ के वहां से जांच होके आएगी। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस पाया जाता है तो विधिक कार्रवाई होगी, सही धाराओं में होगी। डिमांड क्या रहती है अक्सर जाम में? नहीं, अभी एफआईआर को अभी जेल भेजो। निर्दोष को जेल भेजने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। हम सब लोग इस चीज पर ध्यान दें। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस भी कई बार गलती पे रही हो, क्योंकि पुलिस में भी इंसान है, बाद के घटना के बाद पहुंचती है, मौके पर होते तो भी पता चल जाता। कई बताने वाले लोग भी गलत बता देते हैं। अगर पुलिस की तरफ से मैं वकालत करना चाहूं, बताने वाले लोगों में भी गुटबाजी के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, फलाने के आधार पर, पड़ोसी के आधार पर, कब्जे के आधार पर गलत बातें बता देते हैं। उसकी वजह से कई गलतियां हो जाती हैं। परंतु यदि हम सब लोग बैठकर जो सही बात इधर से कही जा रही है, वो जो सही बात उधर से कही जा रही, दोनों पक्षों की सही बात को तवज्जो कर दी जाएगी, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि जाम की समस्या आएगी। मेरा बहुत छोटा पुलिस कार्यकाल है, 5 साल ही हुए मुझे, लेकिन मैंने ये देखा है कि जहां